अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब हालात जो हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बहुत ज़्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सूरत हाल में दाखिल हो चुके हैं। पाक फ़ौज DGISPR की जानिब से अफ़गानिस्तान को जवाब पहुँचा दिया गया है, तगड़ा जवाब पहुँचा दिया गया है और याद रखेगा कि ये जवाब अब आखिरी होगा। इससे पहले हुकूमती सतह पर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने जवाब दिया था, लेकिन अब अहम सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्या हुआ, शाह महमूद कुरैशी के जवाब में ऐसा क्या रद्द-ए-अमल अफ़गानिस्तान की जानिब से आया कि अब ख़ुद फ़ौज को सामने आकर बयान देना पड़ा है। DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख़ास तौर पर इस टॉपिक पर बात की है और उन्होंने क्या मुखातिब करते हुए अफ़गानिस्तान को कहा है, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि जो अफ़गान तालिबान हैं उनके तर्जुमान ने भी क्या बयान जारी किया है। ये तमाम तर खबरें आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन आपसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, कहानी शुरू होती है शाह महमूद कुरैशी से। उन्होंने बयान जारी किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने कहा कि जो बाढ़ लगाने का सिलसिला है जारी रहेगा, जितनी मर्जी बाढ़ उखाड़ते रहें। ये जो सिलसिला शुरू किया था पाक फ़ौज ने स्मगलिंग और दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए, ये सिलसिला जारी रहेगा और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। फिर उसके जवाब में जो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने क्या बयान दिया। उनका कहना था कि तालिबान के तर्जुमान, और नाज़रीन मोहतरम ये खबर है प्रॉपर, ये खबर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि हालात क्या हैं और किस हद तक पहुँच चुके हैं, और ये जो वर्ड्स हैं ये प्रॉपर अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये जो तालिबान के तर्जुमान और तालिबान हुकूमत के कायम मुकाम वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बयान के बरकस बयान देते हुए कहा कि ड्यूरिंग लाइन का मसला अभी हल तलब है, इस वजह से पाकिस्तान को इस पर बाढ़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि इससे पहले जो अफ़गान तालिबान के जो बागी जत्थे थे, जो मामलात पेश करते आ रहे थे, जिस तरह की वो हरकतें कर रहे थे, बदतमीज़ियाँ कर रहे थे, अब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जो हुकूमत के मेन तर्जुमान हैं उन्होंने हालात के लिए कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बाढ़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई राइट नहीं है पाकिस्तान का कि वो बाढ़ लगाएं। उन्होंने काबुल के एक मुकामी यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ड्यूरिंग लाइन का मामला अभी हल होना है और बाढ़ की तामीर खुद सरहद के दोनों तरफ फैली हुई है। ये कौम के दरमियान दरारें पैदा करती है और ये कौम को तकसीम करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने ये बात की थी, बड़ा ही अहम तरीन बयान था उन्होंने जारी किया। और फिर उन्होंने ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि सरहद के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के एक दूसरे से राब्ते हैं, रिश्तेदारियाँ हैं और बाढ़ लगाना इनके दरमियान राब्ता मुनक़ता करने के मुतरादिफ है। यानी कि उन्होंने साफ कहा कि हम एग्री नहीं हैं कि पाक फ़ौज बाढ़ लगाए। यानी कि पाक फ़ौज जितनी कुर्बानियाँ दी, हर तरह के मौसम का सामना करते हुए जो उन्होंने बाढ़ लगाई है, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि अब कोई ज़रूरत नहीं है बाढ़ लगा। अब वो चाहते हैं कि जो पहले हालात थे आज से 20 से 25 साल पहले, वही हालात दोबारा हो जाएं। और उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग लाइन ने एक कौम को तकसीम कर दिया है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम मसले का अकली और मंतकी हल चाहते हैं। अकली और मंतकी हल क्या होगा वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये कहते हैं कि कुछ गाँव हैं, कुछ इलाका जो पाकिस्तान के सरहद में आता है, ये इलाका हमें दे दो, और पाकिस्तान कभी नहीं देने वाला। जो हल होगा वो भी देखी जाएगी फिर। और पिछली अफ़गान हुकूमतों की तरह तालिबान हुकूमत भी सरहद को एक मसनूई लकीर समझती है, ये बात उन्होंने की है। और जबकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ सरहद को एक तयशुदा मसला समझता है और इस मसले को अब हल करना है। नाज़रीन मोहतरम, याद रखिएगा कि ये शाह महमूद कुरैशी का बयान था, उसके जवाब में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बयान दिया है। और इसी बयान की वजह से याद रखिएगा कि जब तालिबान हुकूमत जो मरकज़ी क़यादत थी उनकी जानिब से जब जवाब वापस आया है, तो अब उसके जवाब में पाक फ़ौज ने अब पाक फ़ौज को आना पड़ा है जवाब देने के लिए। और पाक फ़ौज का जवाब आखिरी और हतमी जवाब होता है। और पाक फ़ौज के जो DGISPR हैं जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने क्या कहा है, उनका कहना था कि पाक अफ़गान बॉर्डर पर बाढ़ लगाने का काम 94% मुकम्मल हो चुका है और बाढ़ का मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं है और इन्हें महफूज बनाना है। नाज़रीन मोहतरम, उन्होंने साफ कहा कि जैसे ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि आप लोग तकसीम कर रहे हैं हमारे कबाइल को, हमारे लोगों को, रिश्तेदारियाँ हैं, उनको तकसीम ना करें। तो पाक फ़ौज ने कहा कि हम तकसीम नहीं कर रहे, हम महफूज बना रहे हैं। महफूज इस तरह बना रहे हैं कि नाज़रीन मोहतरम, अब अफ़गानिस्तान के अंदर जब से अमेरिका बैठा है, वहाँ CIA बैठी हुई है, भारत की रॉ एजेंसी के लोग बैठे हुए हैं, ब्लैक वाटर जैसी ख़तरनाक एजेंसियाँ बैठी हुई हैं, वो पाकिस्तान के दर अंदाज़ी करते थे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के हालात ख़राब करते थे। और जब से बाढ़ लगी है
پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہت بہتر ہیں اور پاکستان نے محفوظ بنایا ہے ادھر کے قبائل کو بھی ادھر کے بھی قبائل کو. اور اس کے علاوہ جو ہیومن ٹریفکنگ کے معاملات آتے تھے, ڈرگ سمگلنگ ہوتی تھی جس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوتا تھا, اور جس طرح سمگلنگ ہوتی تھی پاکستان سے افغانستان کی جانب, اور جب فروٹ اور سبزیاں وہاں جاتی تھیں ادھر بھی مہنگی بکتی تھیں, اور جب ادھر سے سمگلنگ ہوتی تھی تو پاکستان کے اندر بھی ان کی جب شارٹیج ہو جاتی تھی تو پاکستان کے اندر بھی ان کی قیمتیں بڑھ جاتی تھیں. اسی وجہ سے پاکستان نے دونوں ممالک کے فوائد کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو محفوظ بنایا, لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے. اور DGISPR نے کہا ہے کہ اس یہ جو باڑ لگائی گئی ہے اس کے اندر شہداء کا خون شامل ہے, اور ہر موسم کا سامنا کرتے ہوئے ہم نے باڑ لگائی ہے, اور یہ امن کی باڑ ہے اور یہ ہر صورت مکمل ہوگی. واضح اور سیدھا اور صاف بیان دے دیا گیا ہے. اور اس سے پہلے 3 سے 4 واقعات پیش آئے تھے, اور ان واقعات میں ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی, اور وہ ویڈیو افغان وزارت دفاع کے ترجمان عنایت اللہ خوارزمی کی تھی. اور اس ویڈیو میں ان کو یہ کہتے ہوئے دیکھا گیا کہ پاکستان کے پاس سرحد پر باڑ لگانے اور تقسیم پیدا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ ایک اور افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں, ان کی وزارت تھی, وزارت دفاع کے جو ترجمان تھے عنایت اللہ خوارزمی, انہوں نے یہ بیان جاری کیا. یعنی کہ یہ جو بیان ہے یہ افغان قیادت کی جانب سے دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کوئی جواز نہیں بنتا پاکستان کا کہ وہ باڑ لگائے, اور انہوں نے مزید کہا کہ اس قسم کے اقدامات نامناسب اور قانون کے خلاف ہیں. اور پھر DGISPR نے مزید کہا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو اس سے کوئی نہ کوئی بڑا المیہ سنگین اور انسانی جانوں کے ضائع ہونے کا المیہ پیدا ہو سکتا ہے. اس بات میں بڑا ڈھکا چھپا میسج تھا جو افغان قیادت کو پہنچا دیا گیا کہ تم لوگ باز آ جاؤ, صبر کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور اب اس کے بعد مزید صبر کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا. ناظرین محترم, اب دیکھنا ہے کہ پاک فوج جو ہے, پاکستان نے تو اپنا بیان دے دیا کہ اب باڑ جاری رہے گی, اور اب اس کے جواب میں افغان طالبان کیا کرتے ہیں وہ دیکھنا ہے. اور اگر آپ اس بارے میں تمام تر اپڈیٹ سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پہ کلک کیجئے, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نگہبان.